आदाब साथियों, मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। जैसा आपको मालूम है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पहले लोकसभा में पेश किया गया था, उसके बाद अपोजिशन की काफ़ी हंगामा हराई के बाद उसको जेपीसी को रेफ़र कर दिया गया था। और जेपीसी में क्योंकि एनडीए की मेजॉरिटी थी, 31 में से 17 मेंबरान एनडीए के थे और 14 अपोजिशन जमातों के थे, तो जेपीसी ने भी पार्टीज़न रुख अख्तियार किया और गैर जानिबदारी इख्तियार ना करते हुए हुकूमत का ही साथ देते हुए हुकूमत का जो मौक़िफ़ था उसी को आगे बढ़ाते हुए इस तरह की रिपोर्ट पेश करी कि उसमें अपोजिशन जमातों और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स इस बिल के ख़िलाफ़ थे उनकी राय को उस रिपोर्ट में शामिल ना करते हुए, उसे नज़रअंदाज करते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल में कुछ और तरमीमों के साथ वो वक्फ अमेंडमेंट बिल दोबारा लोकसभा में पेश किया जा रहा है। तो उसके मुखालफत में मिली तंजीमों को, मुस्लिम अकाबिर को, मुस्लिम रहनुमाओं को बहुत पहले ही लामबंद हो जाना चाहिए था। इसकी तैयारी उसी वक्त कर लेनी चाहिए थी जब यह पहली बार वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में आया था। लेकिन हम लोग ना जाने क्यों ख्वाब गफलत में रहे, हमारे अकाबिर क्यों सोते रहे और इसके लिए हमें कोई लाए अमल क्यों नहीं तैयार किया, और अब तक हमने कोई डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट नहीं किया। खैर छोड़िए, जो वक्त गुज़र गया वो गुज़र गया। लेकिन अभी दरअसल हाल फ़िलहाल ये ख़बर मौसूल हुई कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली में जंतर मंतर पर एक डिमॉन्स्ट्रेशन करने जा रही है। पहले उसकी तारीख़ 10 फरवरी मुकर्रर की गई थी, लेकिन शायद परमिशन नहीं मिली, तो उसके बाद उसे 13 रखा गया। फिर ये कहा गया कि 14 को होली है, उसके सबब 13 को भी पोस्टपोन करके अब 17 तारीख़ रखी गई। मुझे नहीं मालूम कि 17 तारीख़ की भी इजाज़त मिल गई है या नहीं मिली है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट सेशन के दौरान आम तौर पे जंतर मंतर पे इस तरह के मुज़ाहरा करने की या धरना देने की इजाज़त दिल्ली पुलिस नहीं देती है। खैर अभी तक कोई इसकी ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, तो हम यही मान के चलते हैं कि 17 तारीख़ को डिमॉन्स्ट्रेशन होगा सुबह 10 बजे, जैसी इत्तला है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँच के अपने मिली इत्तेहाद का और अपना जो हमारा ये वफ़ का एक अहम मसला है, वफ़ का ये अहम मसला इसलिए है क्योंकि वफ़ जायदादें जो हैं उससे हमारी मसाजिद, हमारे मदरसे, हमारी खानका, हमारे क़ब्रस्तान, हमारे औलियाओं के जो मज़ारात हैं, मकबरे हैं, उनकी खानका हैं, और हमारे स्कूल वग़ैरह और दीगर वक्फ जायदादें जो हैं वो सब इसी वक्फ एक्ट से कवर होती हैं। अगर ये वक्फ तरमीमी बिल मौजूदा सूरत में पास हो जाता है तो ये मान के चलिए कि हमारे वक्फ का जो इदारा है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और ये वक्फ जायदादें जो अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं, लोग वक्फ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में इन चीज़ों को, तो ये हमारी वक्फ की जायदादें हमारे हाथ से चली जाएंगी और खुदा न खास्ता हमारी सबसे ज़्यादा मसाजिद हैं, क़ब्रस्तान हैं, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इससे। तो ज़ोर शोर से इस बिल की मुखालफत कीजिए और जंतर मंतर कल सुबह 10 बजे पहुँचिए। अब वहाँ पर कितने लोगों को जाने की इजाज़त दी जाएगी ये मैं नहीं समझता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हिसाब से दिल्ली पुलिस ने जो गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं उसके हिसाब से जंतर मंतर पर डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए 1000 से ज़ायद प्रोटेस्टर्स को इजाज़त नहीं दी जाती। जंतर मंतर पे जो आम लोग वहाँ रहते हैं, जिनके वहाँ मकानात हैं, घर हैं, वो कहते हैं इससे हमारी प्राइवेसी में खलल पड़ता है, यहाँ जो शोर शराबा होता है, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है। तो वो जंतर मंतर वाला जो रोड है वहाँ पे जो मकानात हैं वो लोग कोर्ट गए थे, तो कोर्ट के फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था अब इस तरह की गाइडलाइंस बनाइए कि वहाँ के लोगों को भी परेशानी ना हो और जो प्रोटेस्टर्स का राइट है वो भी बरकरार रहे। तो उस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने वहाँ पे 1000 प्रोटेस्टर्स की एक लिमिट सेट कर दी है। तो उस हिसाब से जिस तरह का आह्वान किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और
पर्सनल लॉ बोर्ड के दीगर अकाबिर जो उसके मेंबरान हैं, चाहे जमीयत उलेमाए हिंद हो, जमात इस्लामी हो, अहले हदीस हो, या और दीगर तंजीमें जितने हैं, उनके अकाबिर जो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान हैं वो अपने तौर पे भी अपील के वीडियो जारी कर रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें। तो अभी तक इसके बारे में जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं दिया कि जो लोग आएंगे, अगर बसों से आएंगे तो बसों की पार्किंग कहाँ पर होगी, या इन लोगों को जंतर मंतर किस रास्ते से पहुंचना चाहिए, कैसे पहुंचें, पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी। तो ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। तो खुदा न खास्ता इस बात का भी अंदेशा है कि जब ये लोग आएंगे तो या तो अगर दिल्ली से बाहर से बसें आ रही होंगी तो उनको कहीं बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे रोक दिया जाएगा, दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा, या दिल्ली में आ भी गए तो इनको जंतर मंतर ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि जंतर मंतर पे लिमिट है 1000 प्रोटेस्टर्स की। तो मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि यह जो धरना हमने किया है, जिसका अभी कॉल दी गई है, ये कामयाब हो और हमारा जो मौक़िफ़ है वो हुकूमत तक पहुँचे कि हम लोग इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की पूरी तरह मुखालफत करते हैं, और इसके लिए हम प्रोटेस्ट और धरना प्रोटेस्ट के अलावा हर तरीक़े का इसमें जो हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है प्रोटेस्ट करने का, डिमॉन्स्ट्रेशन करने का, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारे एक तरीके से आइडेंटिटी ख़त्म करने की बात हो रही है, और हमारे मसाजिद, मदारिस, कब्रस्तान, उस पर सीधा सीधा अटैक होने वाला है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर पास हो जाता है। तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आप जंतर मंतर पहुंचिए, और जैसे भी हो अब देखते हैं पुलिस का क्या रवैया रहता है, और इसके बाद इंशाल्लाह इसमें फ़र्दर क्या लाएअमल होना चाहिए, इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं एक तफसीली वीडियो कल डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से फिर रूबरू होऊंगा और अपनी बात आपके सामने रखूंगा, और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मौजूदा शक्ल में आया है उसमें क्या क्या तरमीम है, उससे हमारे क्या नुकसान होने वाले हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी तफसील से आपको रोशनास कराऊंगा, आपके सामने सारी बातें रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम।